बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद महबूबिना महबूबन व तालिबना मतलूबन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व इंदहू मफ़ातिहुल ग़ैब ला यअलमु इल्ला हू। शुएब अहमद टैरो रीडर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज प्रोग्राम आपका हफ़्ता कैसा रहेगा आपके नाम के मुताबिक जो ये प्रोग्राम है, इसमें मैं आपके नाम का जो सर हर्फ है उसके मुताबिक आपको गाइड करूँगा कि आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। मज़ीद इस पे मंथली प्रोग्राम्स भी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम वीकली प्रोग्राम से आगाज़ करेंगे। नाम की आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है। बेसिकली रूहानी तौर पर जो नाम होता है वो आपकी शख्सियत पर बहुत असर करता है। रूहानियत में इनको कुछ जो हुरूफ होते हैं, हुरूफ तहज्जी, इनके साथ इनके कुछ नुकूश और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर इस्तेमाल के लिए दी जाती हैं। इनमें 4 अनासिर होते हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी यानी कि ज़मीन। तो जिस शख्स का जो सर हर्फ होता है उसकी उससे मिलती जुलती तबाह होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम शुएब है तो मेरा जो नाम का सर हर्फ है वो शीन है जो कि आतिशी हर्फ है, तो उसके मुताबिक मेरी शख्सियत में कुछ आतिशी मिजाज ज़रूर होगा। अब उसकी वजह क्या है कि जो नाम होता है वो एक तिलिस्म की तरह काम करता है। जो डेली रूटीन में आपको हज़ारों मरतबा कोई शख्स नाम लेके बुलाता है, अक्सर तौर पे जो लोग होते हैं उनका नाम उल्टा रख दिया जाता है। इसीलिए बुज़ुर्ग मना करते हैं कि जिसका जो नाम रखा जाए उसी से ही उसे पुकारा जाए। तो अब हम सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तरतीब सिलसिले की कुछ इस तरह होगी इस वीडियो की कि इसमें हरूफ तहज्जी की जो अबजद हुज़ हुत्ती कालिमन साफ़स कुरिशत फ़ख़ुज़ दज़क़, इस तरतीब के ऊपर मैं आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा बताऊँगा। तो सिलसिले का आगाज़ करते हैं। पहला हर्फ हमारे पास अलिफ़ है। अलिफ़ से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपका जो हफ़्ता है 14 से 20 तारीख़ या 21 तारीख़ तक आप ले लें, यानी फ्राइडे टू फ्राइडे, तो वो कैसा रहेगा। जून का जो दूसरा फ्राइडे है, उसके करीब ईद के भी दिन हैं, तो देखते हैं उसमें आपके हालात कैसे रहेंगे अलिफ़ के। बिस्मिल्लाह। अलिफ़ वाले जो हैं उनको अपने जो पैसे के तरफ वो ध्यान रखेंगे, अपना उनका रुझान पैसों की तरफ होगा, वो अपने पैसों का ख्याल रखेंगे, लेकिन वो कुछ अकेला महसूस करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अकेला महसूस करके वो अपने काम, अपने कारोबार, अपने एसेट्स पर ध्यान देंगे। अगले हर्फ़ की तरफ अब हम चलते हैं। अगला हर्फ़ हमारे पास बा है, अबजद में से बा। जो बा वाले हैं उनको जज्बाती तौर पर मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन उनके लिए उससे बचने का तरीका ये है कि वो अपनी जो वालिदा हैं, अगर तो हयात हैं तो उनके साथ टाइम बिताएं, अगर हयात नहीं तो आप उनकी कब्र पर जाकर या उनको फातिहा ख़्वानी कर और उनको इसाले सवाब कर सकते हैं। अगले हर्फ़ की जानिब चलते हैं। अगला हर्फ़ हमारे पास है जीम। जीम, जैसे कि आप जीम में काफ़ी नाम आते हैं, जैसे जुनेद, जवाद, जमीला, कोई भी नाम हो सकता है, तो उन सब के लिए प्रेडिक्शन होगी। आप लोग अपने काम से मुतमईन नहीं होंगे। आप जो है काम की तरफ आपका ध्यान तो होगा, लेकिन आप अपने काम में मशगूल नहीं होंगे। यानी जो भी आपका काम कारोबार है, आपका ध्यान उसकी तरफ पूरी तरह से मबज़ूल होगा, लेकिन आपको उदासी का सामना करना पड़ेगा। अगले हर्फ़ की जानिब हम चलते हैं। अगला हर्फ़ हमारे पास है दाल। दाल में काफ़ी नाम आ जाते हैं, जैसे दानियाल, दानिश, दमीरा, काफ़ी नाम आ जाते हैं। तो दाल वालों के लिए इनका जो वीक है फ्राइडे टू फ्राइडे 14 से ऑलमोस्ट 20-21 तक, वो कैसा रहेगा, उनमें क्या काम वो करेंगे। वो अपने बचपन की तरफ ध्यान करेंगे और जो उन्होंने पीछे कुछ सीखा होगा, जो भी उन्होंने अपने पास्ट में, अपनी पास्ट की गलतियों से उन्होंने जो भी सीखा होगा, उससे वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। यानी खुशी के मामलात रहेंगे उनके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो।
अगले हर्फ की तरफ अब हम चलते हैं। अबजद से अब हम चलेंगे हुवज़ की तरफ, जो कि दूसरा आप कह सकते हैं एक सेट है। हा, उसमें पहला हर्फ हमारे पास है हा। हा से हम काफ़ी नाम आते हैं, जैसे हमज़ा, हानिया। तो अच्छा, एक आपको बात बताता चलूँ, जिनका नाम पे यानी कि पा जिसे हम कहते हैं, जैसे उनके लिए बा वाली प्रेडिक्शन होगी। जिनका जीम है, जिनका नाम चे से शुरू होता है, जैसे चौधरी या इस तरह का कोई नाम है, उनके लिए प्रेडिक्शन जीम वाली होगी, क्योंकि अबजद हुवज़ की जो तरतीब है उसके अंदर चे, पे, जो ये वर्ड्स हैं वो नहीं आते। अगला वर्ड है हमारे पास हा। हा वाले जो हैं वो उनको काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा इस पूरे हफ्ते में, जो कि एक अच्छी बात है। और जो उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं उसके बाद वो मज़ीद अचीव करने की तरफ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बस इसको आपने लेना पॉजिटिवली, आपने नेगेटिव नहीं लेना, और आपने जो अपने जज्बात हैं उनको काबू में रखना है। अगला हमारे पास वर्ड है वाव। वाव से काफ़ी नाम हमारे पास आए थे, जैसे वक़ास, वजीहा, वानिया, काफ़ी नाम है। तो उनके लिए जो प्रेडिक्शन होगी वो क्या होगी? उनको कोई अच्छा न्यू थॉट आ सकता है जो किसी भी उनकी फील्ड में उनका काम दे सकता है। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी साइंस प्रोजेक्ट या कोई भी इस टाइप का प्रोजेक्ट है, उन्हें कोई भी अच्छा आइडिया आ सकता है। मतलब आइडियाज़ आपको इस पूरे वीक में बहुत अच्छे आएंगे, तो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास जे, जिसे हम कहते हैं। उसके लिए देखते हैं कि जो ये 14 से 20-21 तक जो ये फ्राइडे आएगा, कैसे हालात रहेंगे जून में। आपको कोई नया कारोबार, कोई नई जॉब, कोई नया काम, कोई इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह, तो आपने उसको ग्रैब करना है, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। हमारे 2 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं, अबजद और हुवज़। अब हम अगले जो सेट है हुत्ती, उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली ये तरतीब थोड़ी ज़्यादा राइज है, अगर तो आप रूहानी उलूम से कुछ थोड़ा बहुत भी वाकिफ़ है, आपको पता होगा इसका। बहरहाल ये तरतीब प्रेडिक्शंस के लिए और रूहानियत में और काफ़ी मामलात में यही तरतीब यूज़ होती है। जो उर्दू वाली तरतीब है वो कम यूज़ होती है, जैसे अलिफ बे पे वाली है। अबजद हुवज़ हुत्ती कालिमन, ये तरतीब ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम अगला वर्ड है हमारे पास हा। हा से काफ़ी नाम आ जाते हैं। हा में जैसे हलीमा और हलीम, अब्दुल हलीम, हलीम जो नाम है वो भी आ जाता है इसमें। हा वालों के लिए देखते हैं हफ्ता कैसा रहेगा। हा वालों के लिए कोई जो उन्होंने काम शुरू किया है, उसकी जो जिस भी उन्होंने कारोबार, काम, जॉब की बुनियाद रखी है, उसकी उनको बेनिफिट मिलता हुआ इस वीक में नज़र आता है। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ अब हम चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास त्वा। हुत्ती में से त्वा, थर्ड सेट में से त्वा। त्वा वालों के लिए जैसे कि नाम त्वाहिर आ गया, इन दोस्तों के लिए कुछ ऐसे मामलात हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं है। आपको अपना सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक करना है, आपको अपने दिमाग से सोचना है, ना कि दिल से, तो आपके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जैसे जो कि है या। उसमें काफ़ी नाम आए थे, जैसे कि यासिर, यास्मीन। तो उनके लिए कुछ ऐसे मामलात रहेंगे कि हरकतों में तेज़ी होगी, यानी उनके ऊपर काम का बर्डन होगा, काफ़ी काम का बर्डन होगा। चाहे वो जॉब करते हैं, घर का काम करते हैं, जो भी करते हैं, उनके ऊपर काम का बर्डन होगा। तो उस काम को उन्होंने अपने दिमाग के साथ करना है। अगर वो अपने दिमाग के साथ करेंगे तो उसका फ़ायदा उन्हें ये होगा कि वो उसको ईज़िली कर सकेंगे। लेट्स सपोज़ ऑफ़िस में आपको आपका जो बॉस है तो वो काफ़ी ज़्यादा काम फाइल्स दे देता है, तो आप 1 बाय 1 उनको रीड करते 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 आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इस वीक में। तो आप दिमाग से काम लें। अब देखें जो ज़रूरी काम है उनको पहले मुकम्मल करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। अब हम अगले सेट की जानिब चलते हैं। अगला सेट है हमारे पास 3 सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अबजद, हुवज़, हुत्ती, कालिमन। अब अगला वर्ड हमारे पास काफ है। काफ वालों के लिए देखते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। काफ वालों को देखा जाए तो ये अपने पैसे को सेव करते हुए नज़र आते हैं। इनके पास जहाँ पर भी पैसा होगा ये उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे सेव करते हुए नज़र आते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
इन अपने पैसे को ये सेव करेंगे, इंशाल्लाह वो आगे इनके किसी नेक्स्ट वीक में किसी नेक्स्ट मौके पे काम आएगा। अगला वर्ड हमारे पास लाम है। लाम से भी काफ़ी नाम हमारे पास मौजूद होते हैं। आपका नाम जिस भी वर्ड से शुरू होता है उस वर्ड की प्रेडिक्शन देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। गाइडेंस लें, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। वइंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमु इल्ला हु। तो लाम वालों के लिए देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है। लाम वालों के लिए कोई नया मौका, कोई नई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जो कि फ़िज़िकल होगी। उन्हें फ़िज़िकली मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो फ़िज़िकली मेहनत करते हैं तो जो उनके दिमाग का थॉट है, अगर वो फ़िज़िकली मेहनत उसको साथ दोनों को मिलाएं, यानी दिमाग और अपनी फ़िज़िकल मेहनत को, तो उनके लिए बहुत अच्छे मामलात रहेंगे इंशाअल्लाह। बेसिकली मेरी अब फोकस है कि मैं जो इस वीक में जो ये कार्ड्स के जरिए प्रेडिक्शन दे रहा हूँ नाम के मुताबिक, वो पॉजिटिव प्रेडिक्शंस जो आ रही हैं पॉजिटिव, वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि नेगेटिव आप हर जगह से सुन के आए होते हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी भी लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जिस चीज़ की आप करते हैं उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगला वर्ड हमारे पास मीम है। मीम से भी काफ़ी नाम हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मनाहिल। उनके लिए देखते हैं कि हफ़्ता कैसा रहेगा। आप लोग को चाहिए कि आप अपने थॉट्स अपने तक रखें, उनको ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर मत करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आप को बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इस सेंस में मिलेगा कि आप अपना थॉट वो बेच सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा बग़ैर किसी बंदे से जो आपका गैर मुतल्लिका बंदा है, तो वो आपका थॉट चुराता हुआ नज़र आता है। अगला वर्ड हमारे पास आ जाता है इस सेट में से नून। अबजद हुवज़ हुत्ती कालिमन, नून। नून वालों के लिए देखा जाए, नून से जैसे नाम नूर, नवीद, इस तरह के नाम आ जाते हैं। उनके लिए उनका वीक कैसा रहेगा फ्राइडे टू फ्राइडे? उनके लिए बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। उनको इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है। उनके मोहब्बत के मामलात में, जज्बात के मामलात में माँ की तरफ से काफ़ी इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है। तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अब अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। अबजद हुवज़ हुत्ती कालिमन साफ़स। सीन अगला वर्ड है हमारे पास। सीन से भी काफ़ी नाम हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि साहिर। तो उनके लिए देखते हैं उनके लिए कैसा हफ़्ता रहेगा। उनके मामलात कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं कि उनको कोई छोड़ के जाता हुआ नज़र आता है। तो अगर तो जो आपको छोड़ के जा रहा है, आप उसकी तरफ फोकस करने के बजाय आप जो आपके पास बाकी आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो इर्द गिर्द नवा में लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। अगले वर्ड की तरफ अब हम चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास आइन। आइन वालों के लिए देखते हैं, जैसे आइन में काफ़ी नाम आए थे, जैसे आयशा। तो उनके लिए देखते हैं कि उनका वीक कैसा रहेगा। उनका वीक कुछ अच्छा नज़र आता है कि उनको भी ज़हनी तौर पर बहुत सुकून होगा। जहन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, चाहे वो जिस भी फील्ड में हैं, अपना बिज़नेस की फ़ील्ड में है, अगर जॉब की फ़ील्ड में है, जिस भी फील्ड में उनको बहुत अच्छे आइडियाज़ नज़र आते हैं। और जो आइडियाज़ ऐसे हैं कि अगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह देते हुए नज़र आते हैं। अगले वर्ड की तरफ अब हम चलते हैं, देखते हैं इस वीक में उनके लिए क्या पैगाम है। अगला वर्ड है हमारे पास फ़ा। फ़ा से काफ़ी नाम आ जाते हैं, जैसे फ़राज़, फ़सीहा। तो अगर आपका नाम फ़ा से शुरू होता है, फ़े से जिसे हम कहते हैं, तो आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। आप अचीवमेंट करते हुए नज़र आते हैं। रूहानियत आप पर मेहरबान होती हुई नज़र आती है। आप अपने मामलात को ख़ुद संभालते हुए नज़र आते हैं। जो पिछले वीक्स में आप अपने मामलात, अपने एक्शंस की वजह से जो आपने परेशानियां खड़ी की थी, उनको आप इस वीक में ठीक करते हुए नज़र आते हैं। यानी इस वीक में आप अपने मामलात को अच्छी तरह से मुकम्मल करते हुए, निभाते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को नज़र आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास जो आ जाता है इस सेट में से, वो स्वाद है। स्वाद से भी अब काफ़ी नाम शुरू होते हैं, जैसा कि सबूर। तो उनके लिए देखते हैं हम कि क्या मैसेज है इस वीक में।
फ्राइडे से फ्राइडे 14 से 21। उनके लिए भी अच्छा पैगाम है कि वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरह केयर करते हुए नज़र आते हैं। उन थॉट्स की वजह से उनको इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। जो वो थॉट किसी अपने घर वालों से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से या किसी पंचायत जिसे हम कहते हैं किसी 4-5 बंदों में अगर वो शेयर करेंगे तो उनको उससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती हुई इंशाअल्लाह नज़र आती है इस वीक में। अगला सेट जो हमारे पास है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। पिछले सेट जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसमें अबजद हुवज़ हुत्ती कालिमन, ये 4-5 सेट हो गए हैं। अब आप अगर इसमें से आपका नाम है इन वर्ड्स में से तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा टाइम स्टैम्प लगवा दूँगा ताकि आपको अपना नाम और अपना वर्ड और अपने जो कंडीशन है उसको देखने में आसानी हो। अगला सेट हमारे पास है कुरिशत, जिसमें पहला वर्ड है क़ाफ़। अगर तो आपका नाम क़ाफ़ से शुरू होता है तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। क़ाफ़ में काफ़ी नाम आते हैं, जैसे कि क़ाफ़ जो कैंची वाली क़ाफ़ होती है, जिसमें 2 नुक्ते होते हैं, जैसे कि क़ादिर, क़दीर, क़ासिम, जो ये नाम आते हैं। इनके लिए क्या मैसेज है हमारे पास? इनके लिए मैसेज कुछ ये है कि अपने जो इनके थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन पे हावी हुए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने रातों आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है तो आपने रातों को जागने के बजाय रातों को सुकून करना है। अल्लाह ताला का ज़िक्र करें रात को अपने सांस के साथ, जैसे कि हमारे शाह ज़ंजानी फरमाते हैं कि आप अपने सांस के साथ जब रात को सोते हैं तो अगर आपको नींद ना आ रही हो, ये जिनको नींद नहीं आ रही उनके लिए भी एक शाह साहब ने एक तरीका बताया है ताकि उनको जल्दी नींद आ जाए। आप लोगों ने अपने सांस के साथ ऐसे लेना है और जब आप सांस अंदर खींचेंगे तो ऐसे आप कुछ करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु इनहेल अकबर एक्सहेल, इस तरह आपने करना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो नींद के मसाइल हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। असल प्रेडिक्शन तो दे दी जाती है, मसला भी बता देता है, उसका हल बताना असल बात होती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ हर वर्ड वाले को हल भी बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सारे कमेंट्स रीड करके आपको जवाब दूँगा इंशाल्लाह। अगला वर्ड हमारे पास आ जाता है रा से, जैसे राहील, रेहाना, जिनका नाम में आर या रे आता है स्टार्ट में, उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है, उनके लिए क्या मैसेज है इस वीक में? इस वीक में एक बड़ा इवेंट आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आता है। आप एक मैजिशियन की तरह काम करेंगे, आपके सर पे अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला का जैसे एक रहमत होती है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, तो उस तरह आपके सर पे अल्लाह ताला की रहमत होती हुई नज़र आती है। तो आपने उसको क्या करना है, उस जो आपके पास इल्म, ताकत, पैसा, जो भी चीज़ आ रही है आपने उसे अल्लाह की राह में ज़मीन वालों को देना है। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास जैसे होता है ना, एक बंदा कहता है, एक आम रूटीन में हम कहते हैं कि इसके 4-5 पंजे घी में है, मतलब उस तरह आपको इस पूरे वीक में फ़ील होगा। आपके पास पैसा, इज़्ज़त, दौलत, हर चीज़ आएगी। आपने करना क्या है, उसको बस अल्लाह की मखलूक के साथ शेयर करना है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ होती है ना जिसका आप तसलसल तोड़ देते हैं, उसका रवानगी तोड़ देते हैं, तो उसकी आमद भी बंद हो जाती है। तो आप उस चीज़ को, उसकी रवानगी रखें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर मज़ीद करम नवाज़ी फरमाएगा मेरा मालिक। अगला वर्ड हमारे पास है शीन। शीन से जैसे नाम आता है शुएब, शफ़क़, जो ये नाम है, उनके लिए जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। उनके लिए क्या मैसेज है इस पूरे वीक में? उनके लिए इस वीक में अच्छा मैसेज है। उनको अपने जज्बात की तरफ से इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है, यानी आप कह लें कि उनके जज्बात की वजह से उनको सुकून मिलता हुआ नज़र आता है। उनके जो जज्बाती ताल्लुकात हैं, माँ बेटी और जो घर वाले उनके ताल्लुकात हैं, जो उनके महबूब के मामलात हैं, वैसे कह लें मोहब्बत के मामलात हैं, उसमें उनको बहुत अच्छा पैगाम मिलता हुआ नज़र आता है। उनको इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। अगले वर्ड की तरफ अब हम चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ता में जैसे ते जिसे हम कहते हैं, अलिफ बे पे ते, जो तीसरा चौथा वर्ड है हमारी उर्दू की जो तहज्जी है उसका, लेकिन इसमें थोड़ा अरबिक में जो अबजद वाली तरतीब है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो उसमें उनके लिए ता वालों जो ते नाम है उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है, उनके लिए क्या मैसेज है इस पूरे वीक में, फ्राइडे से फ्राइडे 14 तारीख़ से। ते में नाम जैसे तनवीर, तानिया, इस तरह के नाम आते हैं। ये प्रेडिक्शन सब के लिए है, कोई इसमें मज़हब व मिल्लत की कैद नहीं, कोई पार्टी की कैद नहीं, कोई ज़ात पात की कैद नहीं, सब के लिए मैसेज है इंशाअल्लाह। उनको आपके मामलात कुछ ऐसे हैं कि आप जो आपके हाथ में है उसको छोड़ के
आप आसमान में जो उड़ रही हैं उनको पकड़ने के पीछे भाग रहे हैं। जैसे आप एक शेर मुझे याद आता है, बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़नाएँ, जिड़ा कर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। यानी जो आपके हाथ में चीज़ है उसको आप छोड़ के, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, गाड़ी वगैरह, उसको छोड़ के आप आगे चीज़ें पकड़ रहे हैं। मतलब जो आपकी चीज़ में हाथ में है उसको आप नहीं फोकस कर रहे, आप कह रहे हैं कि जी ये छोड़ो, आगे कोई नई चीज़ पकड़ो। अगले वर्ड की जानिब अब हम चलते हैं। अगला सेट है हमारे पास फ़ाखुज़। इसमें हमारे पास सबसे पहला वर्ड आ जाता है सा, 3 नुक्तों वाला सा। जैसे इसमें हमारे पास नाम आ जाता है साक़िब। जो सा वाला सानिया, अक्सर लोग सीन वाला सानिया भी होता है, लेकिन ये सा वाला, जिनका नाम का पहला हर्फ सा है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनको भी बहुत अच्छे ख़यालात इस वीक में आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कुर्बानी का भी ये होगा वीक। तो आप में भी एक मुझे फीलिंग आती है कि आप जो कुर्बानी के वक्त बहुत अच्छे अच्छे सजेशन पेश करेंगे लोगों को, अपने घर वालों को, कि जी आप इस शॉपर में डाल लें चीज़ें, मतलब इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे ख़यालात आपके जहन में आते हुए नज़र आते हैं। गोश्त वगैरह आप बांट रहे होंगे, तो हमें भी अपनी ज़ंजानी टीम को, शाह साहब को, पूरे इदारे को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले वर्ड की तरफ अब हम चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है खा। खा में जैसे काफ़ी हमारे पास नाम आते हैं, जैसे खादिम रिजवी। खा वालों के लिए देखते हैं कि क्या उनके लिए मैसेज है इस पूरे वीक में, फ्राइडे से। उनके जो ख़यालात हैं वो बहुत तेज़ी से उनके दिमाग में आएंगे और उनके दिमाग में हलचल मचा देंगे। तो आपने किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, ऐसे नहीं करना कि आप ये भी ख्याल है, ये भी मैं काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। कन्फ्यूजन लेवल को कम रखना है और एक किसी चीज़ पे फोकस रखना है। जो आप काम प्रीवियसली पिछले वीक से कर रहे हैं उन्हीं पर फोकस रखना है। अगला वर्ड हमारे पास इस सेट का है ज़ाल। उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेज है ज़ाल वालों के लिए इस पूरे वीक में। इस पूरे वीक में मैसेज आपके लिए है कि आपको मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ आप लेंगे, जैसे गाड़ी, बंगला, कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, पैसे वगैरह तैयार रखिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ कोई आने की प्रेडिक्शन है, मैसेज है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़। अगला सेट है हमारे पास दोज़ख, जिसमें हमारे पास 3 वर्ड हैं, दुआद, ज़ुआ और ग़ाइन। दुआद से अब देखते हैं कि उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है। जो दुआद वाले हैं उनके लिए प्रेडिक्शन ये है कि वो 2 कामों को कर रहे हैं अपनी दुनिया में। एक होता है आउटर वर्ल्ड, एक होता है इनर वर्ल्ड। अपनी दुनिया में वो 2 कामों को कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई 2 कारोबार, 2 काम, 2 ख़यालात, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपने इनर वर्ल्ड में आप एक चीज़ को फोकस करें, 2 चीज़ों को मत फोकस करें, 2 चीज़ों में मत जगलिंग करें। एक चीज़ पे फोकस करेंगे, वो चीज़ इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। और फोकस आपने उस चीज़ पर करना है जिसमें आपने पहले मेहनत की हुई है, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड है लास्ट सेट का ज़ुआ, जैसे कि उसमें अब काफ़ी नाम हमारे पास आए थे, जैसे ज़हीर, ज़हूर। तो उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। उनके लिए मैसेज ये है कि वो एक अपने काम की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, अपने मर्तबे की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से एक किंग नुमा उनकी शख्सियत होगी। यानी लोग उनके पास आके बैठेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे। इस पूरे वीक में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का पैगाम है। लास्ट जो हमारे पास नाम है वो है ग़ाइन। ग़ाइन वालों के जैसे नाम है, जैसे गफ़ूर, गाज़ी। तो जिनका नाम के स्टार्ट में ग़ाइन आता है उनके लिए देखते हैं क्या प्रेडिक्शन है। उनके लिए मैसेज ये है कि वो अपने काम, अपने एक्शंस की वजह से सराहा जाएगा, लोग उनको सराहेंगे, उनकी क़यादत में लोग काम करेंगे, उनके जो मदद लोग लेना पसंद करेंगे। फ़िज़िकल मामलात में, फ़िज़िकल कामों में, मेहनत मज़दूरी या इस तरह का कोई भी काम हो मेहनत वाला, वो लोग उनका मशवरा, उनका काम। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको आपके नामों के मुताबिक 28 के 28 हरूफ, जो हरूफ तहजी, अबजद, हुवज़, हुत्ती, कालिमन, साफ़स, क़ुरिशत, फ़ख़ुज़, दज़त, ये 7 सेट के मुताबिक आपको जो आपके नाम के मुताबिक आपकी प्रेडिक्शन वीकली
बेसिस पे बनती है वो बताइए। आपने कोशिश करना है कि ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना है। नाम क्योंकि एक बहुत पावरफुल चीज़ है, जो कि आपका जो बुर्ज है और जो चीज़ है ये तो आपको पता होना डेट के मुताबिक ज़रूरी है। नाम आपको डेट वगैरह ना भी पता हो, आप उससे भी हालात देख सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जो ज़ंजानी टीवी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं, जो हॉरोस्कोप अपलोड होते हैं, उसको ज़रूर देखा करें। ये नया प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है नए पैटर्न के मुताबिक, इसके आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी इसी तरह अच्छे प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।